हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल विनर्स। आई एम वरिंदर प्रताप सिंह और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एरेजन के रिगार्डिंग, स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग, और एरेजन के मैंने डिफरेंट टाइप्स भी आपको बताए थे। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक। अब सेडिमेंटेशन टैंक सर होता क्या है? देखिए, जब भी कोई भी अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को सेटल कराया जाएगा ताकि उनकी रिमूवल हो सके, उसको मैं कहता हूं सेडिमेंटेशन टैंक। अब सेडिमेंटेशन टैंक में पहले भी तो हम रिमूव करा सकते थे। ये आपके दिमाग में बात आएगी कि हम पहले भी तो ये सेटलमेंट करवा के रिमूव कर सकते थे पार्टिकल्स, बट वो इसलिए नहीं हो सका क्योंकि एरेजन कह लीजिए या स्क्रीनिंग कह लीजिए, उसमें जो सॉलिड्स थे उनकी या पानी की वेलोसिटी की वजह से सस्पेंडेड सॉलिड्स या सेटलेबल सॉलिड्स नीचे बैठ नहीं पाए, वो सेटल होने का टाइम नहीं मिला और वो सॉलिड्स एक दूसरे को पुश करते रहे, जिसकी वजह से सेडिमेंट्स नीचे सेटल नहीं हो पाए। तो इसका मतलब है कि सर इसमें हम वेलोसिटी ज़रूर कम करेंगे तभी तो सेटल हो पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो सेडिमेंटेशन टैंक में एक बात तो समझ लीजिए कि जो फ्लो वेलोसिटी होगी ना वो डिक्रीज की जाएगी, इज डिक्रीज्ड। ठीक है, किसके लिए? टू रिमूव सेटलेबल सॉलिड्स। जो सॉलिड्स अपने वेट के अंदर ही क्या हो सके, नीचे बैठ सकें, सेटल कर सके, उनको तो रिमूव करेंगे। तो यहाँ से मुझे एक और बात समझ आई कि अगर सिर्फ वेट की वजह से ये चीज़ हो रही है तो मैं ये एक बात भी बोल सकता हूँ कि सेटलिंग वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से सॉलिड्स या पार्टिकल्स सेटल करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेट ऑफ दैट सॉलिड। जितना बड़ा सॉलिड होगा, जितना ज़्यादा उसका साइज या वेट कह लीजिए, या मैं इसको वेट भी कह सकता हूँ, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक बात समझ आ गई कि ये सेटल होंगे तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होंगे, और अगर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो मैं ये भी बात बोल सकता हूँ कि द प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये काम कर रहा है ये सेडिमेंटेशन टैंक, वो कौन सा हुआ? दैट इज ग्रेवियोमेट्रिक, दैट इज ग्रेवियोमेट्रिक सेपरेशन। इसी प्रिंसिपल पे तो है, क्योंकि ग्रेविटी ही तो इनको क्या कर रही है? सेपरेट आउट कर रही है कि नहीं कर रही? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो, अगर मैं सेडिमेंटेशन टैंक की बात करूं तो सेडिमेंटेशन टैंक तो बड़े टाइप्स के होते हैं, बट जो मेनली दो टाइप्स हम देखते हैं वो कौन से होते हैं? जिनकी फ्लो वेलोसिटी ज़ीरो होती है, मींस जो कौन से होते हैं? फिक्स्ड टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। इनमें हम क्या करते हैं? फिक्स है ये सेडिमेंटेशन टैंक, ये पानी इनमें आएगा और इनको एकदम से रोक दिया जाएगा। पानी को रोक दिया जाएगा मतलब मैंने क्या किया? स्टोर ऑफ वाटर या स्टोर ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। यही तो कर रहे हैं हम, पानी की स्टोरेज कर रहे हैं और इसकी कोई भी फ्लो नहीं कर रहे हैं। मतलब हमने पानी को स्टोर किया और पार्टिकल्स को हमने सेटल करने के लिए अलाउ कर दिया। और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस सेडिमेंटेशन टैंक या कॉन्टिन्यूस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक कह लीजिए। सेडिमेंटेशन टैंक, और आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस है और कॉन्टिन्यूस फ्लो है, तो इसका मतलब है इसमें वेलोसिटी क्या होगी? इसमें वेलोसिटी तो पक्का होगी, बट वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, ये याद रखना। ठीक है ना, कम जरूर होगी इसमें वेलोसिटी। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी आगे जाके सेडिमेंटेशन टैंक को समझने के लिए। तो बेसिक डेफिनेशंस की पहले बात कर लेते हैं। पहला, डिटेंशन टाइम।
अब डिटेंशन टाइम क्या होता है वो देखिए। मैंने कोई भी यहाँ पे कोई कंटेनर लिया, ठीक है, ये कंटेनर कह लीजिए या आप कह लीजिए कोई टैंक है। वो टैंक में मैंने क्या किया, यहाँ से एक इनलेट है और यहाँ से आउटलेट है, ठीक है। मतलब एक साइड से दूसरी साइड, एक्सट्रीम साइड्स की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से पानी एंटर किया, जब यहाँ से पानी एंटर किया, वो पानी को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आउटलेट तक, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगा, उसको मैं क्या कहूँगा, डिटेंशन टाइम कहूँगा। मेरी बात समझ लग गई? मतलब द टाइम जो कितना टू रिक्वायर्ड कि वो पानी इनलेट से आउटलेट की तरफ आ सके। इसी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये, इसकी मैं अगर डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा कि टाइम रिक्वायर्ड बाय किससे, बाय वाटर टू पास थ्रू अ ट्रीटमेंट टैंक। यही तो इसकी डेफिनेशन बनी। और ध्यान से एक चीज देखिए, मैंने क्या लिखा है, ट्रीटमेंट टैंक, मतलब कि अब इसमें सिर्फ मैं सेडिमेंटेशन टैंक की बात नहीं कर रहा, जितने भी आगे आएंगे ट्रीटमेंट यूनिट्स, उनमें भी हम टैंक का यूज करेंगे, कोई कंटेनर तो होगा, तो तब भी ये डिटेंशन टाइम की डेफिनेशन यही रहने वाली है, ठीक है। तो सर इसकी यूनिट्स भी मुझे बता दीजिए। अब जब मैं बात कर रहा हूँ टाइम है, तो इसका मतलब है इसके यूनिट्स भी क्या होंगे, इन टाइम्स में ही तो होंगे, या तो सेकंड्स में होंगे, या मिनट्स में होंगे, या आवर्स में होंगे। और मेनली जो हम यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ आवर्स, मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिक्स टाइप सेडिमेंटेशन टैंक की। ये होता कैसे है, देखो फिक्स टाइम सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है। फिक्स्ड टाइप आएगा, फिक्स्ड टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। फिक्स्ड टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। देखो पहले तो मैं एक चीज आपको पहले बता दूं कि इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसका ये मतलब नहीं हमने नहीं करना। मैं इससे कुछ आपको मेन पॉइंट जरूर बताऊंगा जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसी वजह से उसको हमने नहीं छोड़ना। पहला पॉइंट क्या है कि जो भी हमने यहाँ पे वाटर जो हमने स्टोर किया है, वो हम स्टोर करेंगे विद अ फ्लो वेलोसिटी 0, ठीक है। मतलब हमने बिल्कुल भी उस पानी को हिलाना नहीं है, वो पानी वहीं का वहीं रहेगा, स्टोर करके रखा है, ठीक है। दूसरी बात, जो डिटेंशन टाइम है, मतलब कि आप पूछेंगे सर स्टोर तो कर दिया पर कितने टाइम के लिए स्टोर किया, अब उसकी बात कर रहा हूं मैं कि कितना डिटेंशन टाइम, कितना टाइम रखा, दैट इज 24 आवर्स। अब 24 आवर्स रख दिया तो यहां से मुझे ये भी पता चला कि एक घंटे में कितने घंटे होते, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे ही तो होते हैं। तो इसी वजह से मैं ये बात बोल सकता हूं कि नहीं कह सकता कि वॉल्यूम ऑफ टैंक जितना होगा वो टैंक की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, डेली वाटर डिमांड के जरूर इक्वल होनी चाहिए। इतना तो हमें पक्का इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार 24 घंटे तो इसने इसी टैंक में रहना है। तो इसी वजह से मुझे इतना तो वाटर डिमांड को मीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं सप्लाई करूंगा इसको तो ये समझता हूं कि 24 घंटा मतलब एक दिन का पूरा डिमांड सेटिस्फाई मुझे करना पड़ेगा। और ये एक सिर्फ एक टाइप के नहीं होता, इट कैन बी सर्कुलर ऑल्सो, सर्कुलर हो गया या फिर ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट मतलब इसके शेप्स हो सकती हैं, कुछ ज़रूरी एक डेफिनेट शेप नहीं होती इसकी, ठीक है। अब से सर्कुलर के बारे में बता दीजिए। देखिए अगर पूछा गया तो इतना, देखिए इसकी जो डिस्चार्ज होता है, वो डिस्चार्ज निकालने के लिए मुझे एक बार वॉल्यूम ज़रूर पता होनी चाहिए। वो क्या होगी, π/4 d² इंटू एच, यही क्या है, इसकी वॉल्यूम है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर की कितनी है, दैट इज LBH ओनली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि डिस्चार्ज निकालने के लिए, क्योंकि क्यूड अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज ही तो मुझे इस टैंक में देना पड़ेगा।
क्योंकि क्यू क्या है, द अमाउंट, और यहाँ डिमांड, दिस इज द डिमांड, क्यू क्या है, डिमांड है। और ये मैंने अभी क्या बताया, किसके इक्वल होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक के इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने साथ के साथ वॉल्यूम ऑफ टैंक भी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ मैं लिख देता हूँ। क्यू कौन सा है, डिमांड है, डिमांड वाला क्यू है। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक, इसके ऊपर कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाएंगे तो यही है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉन्टिन्यूस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक, जिसमें पानी फ्लो करता रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक की अब बात करते हैं। देखिए, अभी आपको सामने दिख ही रहा है कि देखो सेडिमेंटेशन टैंक तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, और ये मेनली ये कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जैसे रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, और वहीं पे ये वाला जो होता है दिस इज सर्कुलर इन शेप, दिस इज सर्कुलर इन शेप। और इसमें एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे जो फ्लो होता है दैट फ्लो इज वर्टिकल फ्रॉम दिस साइड, ये यहाँ से आता है फ्लो, और ये कहाँ पे आता है, रेडियल फ्लो होता है इसमें, रेडियली फ्लो होता है इसमें पानी का। ठीक है, और दिस वन इज हॉपर टाइप, हॉपर टाइप या हॉपर शेप टाइप कह लो आप, सेडिमेंटेशन टैंक। ये तीनों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है दैट इज द रेक्टेंगुलर वन, और इसी में से ही मेनली सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल फ्लो है, ये रेक्टेंगुलर वाला क्या होता है, इसमें कैसे कैलकुलेशन होती है। देखिए, हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक वही वाला है, रेक्टेंगुलर वाला। देखिए इसमें क्या है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो शेप है और इसमें जो वेलोसिटी, देखिए पानी यहाँ से एंटर कर रहा है, इसको मैं कहता हूँ इनलेट, जहाँ से एंटर कर रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ समझिए, ये जोन है, दिस जोन इज द इनलेट जोन, दिस जोन इज द इनलेट जोन। और अगर पानी यहाँ से एंटर किया है तो इसका कोई आउटलेट भी होगा, और इसको एक और चीज़ भी बोल देते हैं इनलेट को, कि इसको अगर बोले तो इन्फ्लुएंट भी कहते हैं इसको। जो चीज़ एंटर करती है दैट इज इन्फ्लुएंट ऑल्सो, और जो एग्जिट करती है दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट। ये आगे बहुत आराम से बढ़िया तरीके से समझेंगे कि इन्फ्लुएंट एफ्लुएंट क्या होता है जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे। अब यहाँ पे इनलेट जोन है तो कहीं पे सर आउटलेट जोन भी होगा, तो बिल्कुल दिस वन इज आउटलेट जोन, दिस इज आउटलेट जोन। ठीक है, अब यहाँ से पार्टिकल हुआ स्टार्ट सेटल होना, यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक ख़त्म हुआ, यहाँ पे आके सेटल डाउन हो गया। इट मीन्स ये सारी जो लेंथ है, दिस होल लेंथ इज कॉल्ड सेटलिंग जोन, इज कॉल्ड सेटलिंग जोन। ठीक है, और जो ये पार्टिकल्स आपको नीचे दिख रहे हैं, जो नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं, दिस वन, ये पार्ट में, इसको मैं क्या कहता हूँ कि ये यहाँ पे पार्टिकल सेटल डाउन हो चुके हैं, और सेटल डाउन होने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, दे विल बी रिमूव्ड आउट, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लज ओनली। और ये सारी जगह पे जहाँ पे पार्टिकल्स इकट्ठे हो रखे हैं, या कह सकते हैं जहाँ पे स्लज बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, स्लज जोन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इनलेट जोन भी पता चल गया, सेटलिंग जोन भी, आउटलेट जोन भी, और स्लज जोन भी पता चल गया। ठीक है, अब सर थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए, ये तो हुआ सामने से हम देख रहे हैं, दिस इज द, जब मैं इसको क्रॉस सेक्शनल तरीके से देखूंगा, बट जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा, प्लान बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा। तो इसका मतलब है प्लान एरिया क्या बन गया, ये इसका क्या बन गया, दिस इज द प्लान एरिया। यहाँ पे वही हो रहा है, इन्फ्लुएंट है, यहाँ पे एफ्लुएंट है, और ये मैं कैसे देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ लग गई कि प्लान एरिया जो होगा, द प्लान एरिया, दिस प्लान एरिया
विल बी इक्वल टू क्या होगा, लेंथ है और ब्रेड्थ है तो L इंटू बी होगा, ठीक है। बट सर मुझे ये बताइए, यहाँ पे जब मैं ऊपर वाली वैल्यू देखता हूँ तो मैं यहाँ पे कहीं मुझे ब्रेड्थ तो दिख नहीं रही, यहाँ पे तो सिर्फ मुझे एक h हाइट दिख रही है जो ये है, और एक L लेंथ दिख रही है दिस वन। तो ब्रेड्थ कहाँ पे होगी, जब अगर मैं इस टैंक की ब्रेड्थ बना दूँ ऐसे करके, तो ये क्या बन जाएगी, दिस इज द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक, जो मुझे दिख नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक और बात कह सकता हूँ कि वो जो प्लान एरिया तो हो गया L इंटू बी, तो फ्लो एरिया क्या होगा, फ्लो एरिया के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। फ्लो एरिया के बारे में एक मिनट एक चीज़ कर लें ताकि आपको ये चीज़ ध्यान दिख जाए। देखिए फ्लो एरिया इसमें क्या होगा, दैट विल बी B इंटू एच। वो कैसे, देखो ये है ब्रेड्थ मैंने बनाई, ये ब्रेड्थ यहाँ पे जा रही है, समझ लीजिए यहाँ तक है, समझ लीजिए यहाँ तक है ब्रेड्थ, हाइट इसकी कितनी है, दिस h हाइट है, तो ये सारे एरिया में क्या होगा, फ्लो ही तो होगा। तो इसी वजह से फ्लो एरिया में क्या आएगा, B इंटू एच आएगा, और प्लान एरिया में क्या मुझे दिख रहा है, L इंटू बी आएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए ये तो सारी बात हो गई प्लान एरिया फ्लो एरिया के बारे में। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ समझा दूं कि ये डिज़ाइन कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए जो भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे ना, जो भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो डिज़ाइन करता है फॉर अ पर्टिकुलर साइज पार्टिकल, इसको कभी नहीं भूलना, क्योंकि अगर मैंने, क्योंकि पार्टिकल्स तो बहुत सारे डिफरेंट साइज के होंगे, तो मुझे कोई एक पार्टिकल लेना पड़ेगा जिसके हिसाब से मैं डिज़ाइन कर पाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब वो डिज़ाइन तो करूंगा, बट ये भी तो मुझे सोचना पड़ेगा कि वो डिज़ाइन मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ। मीन्स मैं वो डिज़ाइन कब करूंगा, व्हेन द पार्टिकल enters from the top and settles down। यही तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये तो पता चले कि पार्टिकल जो मैंने जो डिज़ाइन किया है वो पार्टिकल होगा जो मुझे पता है कि कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। बट यहाँ पे पीछे आपको एक चीज़ समझा दूँ कि जो वो पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है कि वो टॉप से ही एंटर करे, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ से एंटर करेगा तो ये सेटल होना चाहिए। बट कुछ पार्टिकल्स यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, कुछ यहाँ से भी तो कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ तो यह पार्टिकल यहाँ से एंटर किया और कहीं यहाँ पे आके सेटल डाउन हो गया, तो इससे मुझे एफिशिएंसी का नहीं पता चला, क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ से तो यहाँ पे नीचे डाउन तक पहुँच गया, बट ये पार्टिकल अगर मैं टॉप से लेके चलूँ तो हो सकता है कि ये पार्टिकल यहाँ तक पहुँचे ना, और ये यहीं पे कहीं पे रह जाए, मतलब ये पूरे तरीके से नीचे सेटल डाउन ना हो पाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो कंडीशन लेनी पड़ेगी, वो एक्सट्रीम कंडीशन कौन सी होगी, वो पार्टिकल की एक्सट्रीम कंडीशन वो होगी जो पार्टिकल यहाँ पे एंटर करेगा बिल्कुल टॉप से, और साथ ही साथ सेटल भी कर जाएगा नीचे। तो उस पार्टिकल को मैं डिजाइनिंग के लिए यूज करूंगा जो कि हर पोजीशन पे, हर लेवल पे सेटल डाउन हो पाए। इसी वजह से हम डिजाइनिंग के टाइम पे मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं, और वो मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन कौन सी है, बिल्कुल टॉप पॉइंट से एंटर किया और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पे आके बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे आके सेटल डाउन कर गया, ठीक है। अब सर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी याद रखिए कि जो हम वेलोसिटी लेंगे, यहाँ पे लेंगे VF वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी, और यहाँ पे लेंगे हम सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है। रिमेंबर दिस, इसको हम लेंगे सेटलिंग वेलोसिटी और इसको लेंगे हम फ्लो वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी, दैट इज सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखिए जो भी सेटलिंग वेलोसिटी, मतलब मैं यहाँ पे
कह सकता हूं कि एक पार्टिकल जो आया, वो पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल एंटर्स फ्रॉम टॉप टू डाउन, तो यहाँ पे जो डिजाइनिंग होगी वो डिजाइनिंग फॉर पर्टिकुलर पार्टिकल, तो मैंने लिख दिया ऊपर, वो फॉर पार्टिकल डन मीन्स दैट पार्टिकल, कौन वो पार्टिकल क्या हो जाए, दैट पार्टिकल विल गेट रिमूव्ड 100%। बस ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है। अब बात करता हूं कि सर फ्लो वेलोसिटी, देखिए एक वेलोसिटी कैसे है, ऐसे है फ्लो वेलोसिटी, और एक कैसे है, सेटलिंग वेलोसिटी ऐसे है। तो मतलब ये जो पार्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, इसकी वेलोसिटी कितनी है, vf है, और सेटलिंग वेलोसिटी कितनी है, vs है। क्योंकि मुझे पता है वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी और फ्लो वेलोसिटी भी होगी, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट वेलोसिटी तो निकलेगा एक पार्टिकल का। तो इन दोनों की जो पार्टिकल की दो वेलोसिटीज हैं, उसका एक रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी vr, और वो कैसी होगी, वो वेलोसिटी इस तरीके से होगी कि द पार्टिकल इज गोइंग टू मूव in a parabolic shape, or you can say in a parabolically it will move down. पार्टिकल की जो सेटल डाउन होगा that will be parabolically. बट सर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो क्या बनाया हमने, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो रिमेंबर इसको हमने स्ट्रेट लाइन बस दिखाया है, बट असल में इन एक्चुअल पार्टिकल विल सेटल डाउन पैराबोलिकली, ठीक है। तो ये बात भी समझ आ गई। अब आगे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमने आगे जो हमने अभी तक सीखा है उस पे देखते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस, ये तो आपको पता ही है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, L इज द वर्टिकल, ध्यान से देखिए L क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कैलकुलेट किया है या जो कैरी करेगा, ट्रैवल करेगा पार्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया है तो हॉरिजॉन्टल क्या लेंगे, वेलोसिटी भी तो लेंगे, और उसका टाइम कितना लेंगे, डिटेंशन टाइम जितना लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं वर्टिकल वेलोसिटी की या वर्टिकल डिस्टेंस की। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, कैपिटल H, इतना कवर किया है पार्टिकल ने, और जब वर्टिकल डिस्टेंस लिया है तो वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे, दैट इज vs, और इसका टाइम भी कितना होगा, td होगा। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ टैंक की बात करूं तो वो कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और फोर्थ चीज, अगर प्लान ए, जो अभी हमने बात कर चुके हैं, प्लान एरिया कितना होता है, L इंटू बी होता है। और फिफ्थ, दैट इज फ्लो एरिया, दैट इज इक्वल टू बी इंटू एच ओनली, ठीक है। सिक्स्थ, कितना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है या हॉरिजॉन्टल, कितना ज़्यादा डिस्चार्ज और कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, वो कितना होगा। आपको पता है डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी ही तो होता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ कि फ्लो एरिया कितना है, बी इंटू एच है, और वेलोसिटी कितनी है, फ्लो वेलोसिटी है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डिस्चार्ज कितना है, जो हॉरिजॉन्टली जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी हमने हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए सेवंथ चीज है कि डिस्चार्ज अगर वर्टिकल हुआ, मतलब जो मूवमेंट हुई है पानी की वो वर्टिकल हुई है। जो पीछे अभी हमने पॉइंट पे किया था उसमें मैंने क्या बोला था, पानी कैसे चल रहा है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है। और अगर वर्टिकली फ्लो हुआ तो उसका आपको पता है वर्टिकल फ्लो मैंने कितना बताया था, प्लान एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी ओनली। और साथ ही साथ वो वर्टिकली डाउन आ रहा है, वर्टिकल ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेटलिंग वेलोसिटी के इक्वली तो होगी। और एट्थ पॉइंट अब बात कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझिएगा। अगर मुझे 500 मीटर क्यूब पानी की क्या चाहिए, ज़रूरत है, इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर मुझे चाहिए, डिस्चार्ज इतना है, इतना अमाउंट ऑफ पानी मुझे चाहिए।
और मुझे पता है कि 100 मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक है। मतलब टैंक की वॉल्यूम कितनी है, सिर्फ 100 मीटर क्यूब है, और मुझे डिस्चार्ज कितना चाहिए, जितना मुझे सेटिस्फाई करना है डिमांड, दैट इज 500 मीटर क्यूब। तो ये मुझे डिमांड कितनी देर में करनी है, 24 आवर्स में ही तो करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 24 घंटे ही तो होते हैं एक दिन में। तो डिटेंशन टाइम किसके इक्वल होगा, डिटेंशन टाइम किसके इक्वल होगा, 24 घंटे जितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइड बाय 5। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 5 बार मुझे खाली करना पड़ेगा टैंक, क्योंकि 100 मीटर क्यूब ही तो अमाउंट ऑफ वाटर वो दे पा रहा है एक बार में। तो मुझे अगर 500 मीटर क्यूब को सेटिस्फाई करना है तो मुझे 5 बार टैंक को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो इसी वजह से डिटेंशन टाइम क्या होगा, 24 डिवाइड बाय 5, इतने आवर्स होगा। अब ये 5 कैसे आया, 5 आया कि सर ये 500 मीटर क्यूब, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज जो मुझे चाहिए था, और 100 क्या है, वॉल्यूम है। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ Q अपॉन V, डिटेंशन टाइम में जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, Q अपॉन V ही तो होगा। तो इसी वजह से मैं डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ, दैट इज 24 डिवाइड बाय डिस्चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और आप ये भी समझते हो कि ये TD इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, दैट इज इन मीटर क्यूब ओनली। और डिस्चार्ज किस में होता है, मीटर क्यूब पर डे में हो गया। तो यहां से डिटेंशन टाइम सीधे सीधे किस में आ गया, डेज में आ गया। और अगर मुझे आवर्स में चाहिए तो वो भी बहुत इजी है। उसमें मैं क्या करूँगा, अगर डिटेंशन टाइम इन आवर्स मुझे चाहिए तो क्या होगा, V अपॉन क्यू इंटू 24 कर दूंगा, दैट विल, ये किस में आ जाएगा, डिटेंशन टाइम इन आवर्स। अब दूसरी एक और चीज समझिए, यहां पे आगे आता हूं सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में, सेटलेबल सॉलिड जो अभी हम बात कर रहे हैं। अब इसकी वेलोसिटी जो होगी जिससे वो सेटल करेगा, वो मैंने बोला कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द पार्टिकल। वो वेट जितना होगा पार्टिकल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन सा, सेटलिंग वेलोसिटी। यहां पे लिख भी देता हूं बात, ठीक है। देखिए सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी G होती है। और अगर मैंने डेंसिटी जो गामा के या फिर रो के इक्वल होती है, अगर मैंने उसको क्या ले लिया, उसको मैंने ले लिया कांस्टेंट, कि यार ये जो डेंसिटी है ना वो चेंज नहीं हो रही पार्टिकल की, तो यहां से सीधे सीधे सेटलिंग वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, वॉल्यूम के इक्वल आ तो गई। सेटलिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां से मैं सीधे बात बोल सकता हूं कि द बिगर द पार्टिकल larger will be the settling velocity। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सेटलिंग वेलोसिटी होती क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सीधे बस मैं आपको सेटलिंग वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताऊंगा, बट इतना ज़रूर बताना चाहता हूं कि उसमें हमने क्या क्या एजम्पशन लिए थे कैलकुलेट करने से पहले। पहला चलो इसे लिख लेते हैं, एजम्पशंस। पहला एजम्पशन क्या है कि जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल्स आर स्फेरिकल इन साइज, मतलब पूरे ज़बरदस्त तरीके से ये पूरा स्फेयर है, मतलब इसके अंदर कोई भी डिसोरिएंटेशन नहीं है, दे आर प्रॉपर स्फेयर्स। दूसरी बात, जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी, दैट सेटलिंग वेलोसिटी किसी भी जिसकी पार्टिकल की हम रीड कर रहे हैं, वो सेटलिंग वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तीसरी बात, जो सेटलिंग जोन है, जो सेटलिंग जोन की डेप्थ ली है वो मैंने इनफाइनाइट ली है, कि मुझे अपने आप नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा क्या है, कितना गहराई है उसकी, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये कुछ एजम्पशंस हम लेके चलेंगे,
डेरिवेशन या फिर जब हम समझना चाहते हैं सेडिमेंटेशन। देखिए अब आगे इसके बारे में बात करते हैं कि ये तो होगी सारी एजम्पशंस की बात। अब जब सेटलिंग वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट एज गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि गामा एस को मैंने क्या किया, कॉमन लिया यहाँ पे, सॉरी गामा डब्ल्यू को मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ पे गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू आ जाएगा -1 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू लिख सकते हैं। तो सेटलिंग वेलोसिटी कैन बी रिटन एज गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो G-1 डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू आ गया। ठीक है, ये तो आ गया सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला। मतलब यहाँ से मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हर एक चीज़ क्या क्या होती है। देखिए गामा डब्ल्यू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये आप समझते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। व्हाट इज डी, डी इज द डायामीटर ऑफ द पार्टिकल जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी। म्यू क्या है, म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी किसकी, ऑफ वाटर, एंड जी मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसमें एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, वो क्या है वो देखो कि देखिए जो भी यहाँ पे आएगा दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अवेलेबल होता है, दिस फॉर्मूला आता है सिर्फ और सिर्फ लैमिनार फ्लो के लिए एप्लीकेबल होता है दिस फॉर्मूला। और लैमिनार फ्लो मतलब कि रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है, दैट इज रिमेंबर रेनॉल्ड्स नंबर जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी किया, रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए, लेस देन 0.5 होना चाहिए, या फिर जो डायामीटर है पार्टिकल का दैट शुड बी लेस देन 0.1 mm। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बारे में एक और चीज डिस्कस करनी है, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। देखिए एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, ये क्या होता है सेडिमेंटेशन टैंक। देखिए जितना भी अमाउंट या जितनी भी हमने कितना पार्टिकल यहाँ पे रिमूव होगा, पार्टिकल्स जो प्रोपोर्शन में है रिमूव्ड, वो क्या होगा, वही तो एफिशिएंसी होगा। जितना ज्यादा पार्टिकल रिमूव होगा, मोर पार्टिकल रिमूव्ड, मोर विल बी द एफिशिएंसी, यही तो मतलब होता है। ठीक है, तो इससे मतलब मुझे समझ आई एक बात कि अगर मैं यहाँ पे एक सेडिमेंटेशन बनाऊं, सेडिमेंटेशन टैंक हमने यहाँ पे एज्यूम किया, और मैंने एक चीज़ एज्यूम की कि यहाँ पे जो भी प्रपोर्शन है, जो भी यहाँ से इनलेट से एंटर कर रहे हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स सारे किस में है, सेम प्रपोर्शन में है। अब सेम प्रपोर्शन का क्या मतलब हुआ कि समझ लीजिए यहाँ से एंटर किए तो यहाँ पे 33% पार्टिकल था वो जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ पे 33% इसकी प्रपोर्शन है, तो अगर मैं ऊपर वाली लेयर में देखूँ, यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे भी इसकी प्रपोर्शन कितनी होगी, 33% ही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने कहा कि यार मैं ऑब्जर्व जो कर रहा हूँ और जिसके हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है, यही चीज़ तो होगी। जिस पार्टिकल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और वो जो पार्टिकल मैंने डिज़ाइन किया है जिसके हिसाब से, ऑब्जर्व जो मैं कर रहा हूँ उसका डायमीटर है स्मॉल डी, और जिस हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है सेडिमेंटेशन टैंक को, वो उस पार्टिकल का डायमीटर कितना है, कैपिटल डी है। अगर ये डायमीटर छोटा है तो सेटलिंग वेलोसिटी भी छोटी होगी। समझ लीजिए इसकी वेलोसिटी आ गई स्मॉल वी एस और इसकी सेटलिंग वेलोसिटी है कैपिटल वी एस।
अगर डिस्टेंस डायमीटर छोटा है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो स्मॉल जो पार्टिकल है कैपिटल डी स्मॉल डी वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कितना ट्रैवल करेगा, दैट विल बी वी एस सेटलिंग वेलोसिटी इनटू डिटेंशन टाइम। वहीं जो बड़ा वाला पार्टिकल है, जो डिजाइन पार्टिकल है, वो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कैलकुलेट या कितना ट्रैवल करेगा, कैपिटल वी एस इंटू टी डी डिटेंशन पीरियड या डिटेंशन टाइम। अब ये जो ऑब्जर्वेशन और जो डिजाइन पार्टिकल है, इन दोनों को लेके मैं दो कंडीशन लेके चलूंगा, दो कंडीशंस मैं आपको दूंगा। वो कौन सी, किसके लिए, फॉर एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। पहला कि अगर तो जो ऑब्जर्व है पार्टिकल जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका डायमीटर क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू कैपिटल डी है, तो उसकी एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 100%। अब आप कहेंगे सर वो कैसे, उसके बारे में देखो। देखिए ये एक सेडिमेंटेशन टैंक है, इसमें यहां पे पार्टिकल, समझ लीजिए यहां से पार्टिकल एक एंटर किया, यहां से पार्टिकल ने एंटर किया, ये कौन सा है, ऑब्जर्व्ड पार्टिकल है, ये टॉप है, ये टॉप से मैंने बात की है, टॉप से बिल्कुल, ये यहां पे आते आते कहां पे पहुंच गया, यहां पे, ये कौन सा वाला पार्टिकल, दिस इज द डिजाइन पार्टिकल, दिस इज द डिजाइन पार्टिकल, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि स्मॉल डी है, वो स्मॉल डी का पार्टिकल इससे भी ज्यादा बड़ा है, मतलब उसका पार्टिकल का डायमीटर और भी ज्यादा है, तो ये आप भी समझते हैं कि वो अगर यहां से टॉप से चलेगा, वो पार्टिकल अगर टॉप से गया तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। वो पार्टिकल कहां पे आ गया, अगर मैं कहूं कि ये पार्टिकल जो, इसको मैं रेड से दिखा रहा हूं, जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूं, वो अगर यहां से स्टार्ट किया टॉप से, तो वो जल्दी यहां पे पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि वो स्मॉल डी है, दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल डी, जिसके हिसाब से मैंने डिजाइन किया था उससे भी ज्यादा बड़ा पार्टिकल का उसका डायमीटर है, तो वो जल्दी नीचे लैंड कर जाएगा। तो इससे मुझे एक चीज समझ आ गई कि अगर टॉप से भी वो रिमूव हो रहा है, तो नीचे वाली जो नीचे पार्टिकल्स होंगे इतने साइज वाले, वो तो पक्का रिमूव हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने क्या बोला कि इसकी एफिशिएंसी विल बी ग्रेटर देन और विल बी इक्वल टू 100%। तो मतलब है पूरे के पूरा प्रोपोर्शन इसका रिमूव हो जाएगा। और यही मैं बोलूं कि स्मॉल डी इज इसका जो डायमीटर है स्मॉल डी ऑब्जर्व पार्टिकल का, दैट इज स्मॉलर देन कैपिटल डी जो कि डिजाइन पार्टिकल है, तो इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी विल बी लेस देन 100%। अब वो कैसे, देखिए अगर मैंने पार्टिकल, अब बात कर रहे हैं स्मॉलर पार्टिकल की, देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल का यहाँ पे ये डिज़ाइन पार्टिकल है, डिज़ाइन पार्टिकल बड़ा है, वो तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे एग्जिट पे एंट्री हुई टॉप से और एग्जिट हो गई बिल्कुल एंड बॉटम पे, ठीक है। ये पार्टिकल छोटा है, ये पार्टिकल अगर यहाँ से एंटर किया तो यहाँ से वो एंटर, अगर यहाँ पे आया तो वो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहीं तक पहुँच पाएगा वो पार्टिकल। क्यों, क्योंकि देखिए ये पार्टिकल को भी मैं रेड से सिग्निफाई कर रहा हूँ, ये छोटा है पार्टिकल, ये यहाँ से एंटर किया और यहाँ पे टॉप से एंटर किया और यहीं पे कहीं पे रह गया। ऐसा क्यों, क्योंकि वो छोटा डायमीटर, छोटा डायमीटर तो उसकी सेटलिंग वेलोसिटी कम, सेटलिंग वेलोसिटी कम तो वो जल्दी पूरा रिमूव नहीं हो पाएगा। और अगर ये पार्टिकल समझ लीजिए डिस्टेंस कितना है, दिस इज स्मॉल एच, ठीक है। अब ये स्मॉल एच वर्टिकल डिस्टेंस इसने क्या किया, ट्रेवल किया वर्टिकली स्मॉल पार्टिकल ने, और वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं हो सका। इससे मुझे एक चीज समझ आई कि जो भी पार्टिकल, समझ लीजिए यहाँ पे पार्टिकल है, वो स्मॉल एच हाइट पे है, वो स्मॉल एच हाइट पार्टिकल यहाँ से रिमूव हुआ या यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुआ,
वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बिल्कुल रिमूव पक्का हो जाएगा। ये पूरा रिमूव, मैं क्यों बोल रहा हूँ रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्मॉल h वर्टिकल डिस्टेंस तो इसने कैलकुलेट या इतना इसने ट्रैवल कर ही लेना है। तो इसी वजह से अगर वो पार्टिकल, जो छोटा पार्टिकल है, वो यहाँ इतनी फ्रॉम द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम h हाइट पे स्टार्ट हुआ तो वो पूरा रिमूव हो जाएगा। बट मुझे पता है कि पूरे कैपिटल H से पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसी वजह से सारे के सारे पार्टिकल्स तो रिमूव नहीं हो पाएंगे। दैट इज वाई मैं कह रहा हूं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, लेस देन 100% होगी। तो एफिशिएंसी का मुझे एक फॉर्मूला पता चल गया। वो फॉर्मूला क्या है? दैट फॉर्मूला इज रिमूव्ड पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल रिमूव हुए, डिवाइडेड बाय कितने पार्टिकल वहां पे असल में उस साइज के थे, इनटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि रिमूव्ड पार्टिकल्स थे वो तो सिर्फ कितने थे, h हाइट तक, जितने वर्टिकल डिस्टेंस h हाइट तक हो सकते थे रिमूव, वो कितने हुए, सिर्फ स्मॉल h हाइट तक रिमूव हुए। बट टोटल पार्टिकल्स कितने कहां तक प्रेजेंट थे, कितनी हाइट तक प्रेजेंट थे, वो कैपिटल H तक प्रेजेंट थे। तो इसी वजह से एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया स्मॉल h इंटू अपॉन कैपिटल H इंटू 100। यहाँ से मुझे एक और चीज़ पता चली कि अगर मैं स्मॉल h और कैपिटल H में कैपिटल स्मॉल d डिटेंशन टाइम को दोनों डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आएगा, स्मॉल vs और कैपिटल vs। तो यहाँ से मुझे एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला मिल गया, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड पार्टिकल डिवाइडेड बाय द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द डिजाइन्ड पार्टिकल। दिस इज द एफिशिएंसी। यहाँ पे मैंने कहीं भी डिज़ाइन पैरामीटर्स की बात नहीं की है, क्योंकि डिज़ाइन पैरामीटर्स अपने आप एज्यूम करने पड़ते हैं और वो एज्यूम करने के लिए मुझे करना होता है कन्वेंशनल एग्जाम्स में एज्यूम, और वो कन्वेंशनल एग्जाम्स की अभी इस वीडियो में मैंने बात नहीं की है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं डिज़ाइन पैरामीटर्स को खुल के सारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।